Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. So in this video I'll be sharing my own experience how I changed my role from a senior system engineer to power programmer. जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि इन्फोसिस फ्रेशर्स को हायर करती है 3 रोल्स के लिए. सो फर्स्ट इज़ द सिस्टम इंजीनियर जिसका पैकेज है 3.6, अनदर इज़ द डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर जिसका पैकेज है 6.25 एंड थर्ड वन इज़ द पावर प्रोग्रामर हुज पैकेज इज़ 9.5 LPA. तो पहले जो इन्फोसिस थी वो पावर प्रोग्रामर को 8 LPA पे हायर करती थी, बट इस साल से इन्फोसिस ने अपना जो पैकेज है रिवाइज्ड किया है 9.5 एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग दैट इन्फोसिस हैव फाइनली रिवाइज्ड देयर पैकेजेस for power programmer. At least I think they must have to revise the packages for system engineer and for other roles also, but let's see वो packages कब revised होते हैं. तो जो Infosys है वो एक opportunity provide करती है अपने existing employees को कि वो अपना जो प्रोफाइल है वो चेंज कर सकते हैं एंड दे कैन अपग्रेड देयर प्रोफाइल एंड मोर ओवर दे कैन इंक्रीज देयर सैलरी पैकेज ऑल्सो. तो इसका जो प्रोसेस होता है इट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू जो फ्रेशर्स के लिए ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस हायरिंग के लिए होता है पावर प्रोग्रामर की. जैसे कि उसमें फर्स्ट राउंड होता है दैट इज़ द रिटन टेस्ट और सेकंड विल बी द इंटरव्यू राउंड. और अगर आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है जिसमें आपके पास 3 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं दैट इज़ ईजी, मीडियम, हार्ड लेवल. और इसके जो मेजर टॉपिक्स पे फोकस रहता है वो होता है ग्रीडी एल्गोरिदम एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एरे, स्ट्रिंग्स. तो अगर आपने अपना जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स है वो अच्छे से किया होता है तो यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस. तो इसका जो लेवल होता है आई वोंट से दैट इट वुड बी वेरी इजी बिकॉज इसमें इजी, मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं एंड यू वुड बी रिक्वायर्ड टू डू अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस. लाइक 3 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 2 से अबव सॉल्व कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है. तो जो इन्फोसिस है वो हर क्वार्टर में ये ओपनिंग करती है, मीन्स हर क्वार्टर में पावर प्रोग्रामर के लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट कराती है. सो एवरी क्वार्टर यू लाइक अगर आपका फर्स्ट क्वार्टर में नहीं हुआ सक्सेसफुली सो यू कैन अप्लाई इन द नेक्स्ट क्वार्टर. यू हैव अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स. तो मैंने फर्स्ट टाइम ही इस ब्रिज प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था जिसकी ओपनिंग आई थी फेब्रुअरी में. सो हैव अप्लाइड फॉर दिस और अप्लाई करने के बाद ब्रिज टीम की तरफ से एक मेल आई थी दैट हियर यू हैव द स्लॉट्स. लाइक आपका जो एग्ज़ाम होगा उसकी डेट्स आपको आ जाएंगी और आप उसमें से पर्टिकुलरली डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आप कंफर्टेबल हो एग्ज़ाम देने के लिए या आपके पास टाइम हो. सो मैंने अपना स्लॉट बुक कर लिया था. तो फिर अपना स्लॉट बुक करने के बाद देन यू विल बी रिसीविंग मेल फ्रॉम द ब्रिज टीम 1 day बिफोर द एग्ज़ाम कि आपका नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है. सो हियर यू आर गिवन अ लिंक. तो आपके पास लिंक आ जाएगा. तो आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा तो आप उस दिन उस लिंक पर जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं. टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस तो जो लेवल था मुझे ठीक ठाक लगा. दैट वाज नॉट वेरी हार्ड बिकॉज एरे के क्वेश्चन से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से था, बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन थे. बट येस ऑल्दो इट वाज नॉट हार्ड दैट मच बट आई वाज एबल टू सॉल्व वन क्वेश्चन 100% एंड अनदर क्वेश्चन पार्शली दैट वाज अ 50%. तो आई वॉज लकी बिकॉज जो स्लॉट है वो बैच वाइज होते हैं, स्लॉट वाइज आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है. तो मे बी उस स्लॉट में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका भी अराउंड 1.5 ही हुआ था. सो मुझे कॉल आ गया था. सो आई विल श्योरली सजेस्ट यू कि अगर आप 100% चाहते हो कि आपका पावर प्रोग्रामर के लिए सिलेक्शन हो सो जस्ट ट्राई योर हार्ड कि आप 2 से ज़्यादा करें बिकॉज 2 above यू हैव द 100% चांसेस दैट यू विल बी गेटिंग कॉल. आपका जब इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको अगेन ब्रिज टीम से कॉल आएगी दैट येस you will be getting a follow-up mail regarding the interview that you will be soon receiving the interview details with the interviewer. Now talking about my experience, just एक दिन पहले मुझे इंटरव्यू से ब्रिज टीम से मेल आता है कि आपका इंटरव्यू जो है वो टुमारो के लिए शेड्यूल हो गया है एंड यू हैव टू ज्वाइन दैट वेबएक्स लिंक. सो मैंने नेक्स्ट डे उस लिंक को ज्वाइन किया एंड देयर कम्स द इंटरव्यूअर. सो जो इंटरव्यूअर था उसने अपना सबसे पहले मुझे इंट्रोडक्शन दिया दैट ही हिमसेल्फ वॉज 6 years experienced and he was himself working as a specialist programmer. So then he asked me about my introduction, then I myself gave him the introduction and then he asked me about my projects, what projects I have worked on and what was my technology. I told him that I was working as a full stack .NET developer and my projects, all that thing. And then later from my project he asked me what is JSON Web Tokens. तो जो JSON Web Tokens हैं वो .NET और full stack developer को अच्छे से पता होगा. So you can search it out on internet also.
एंड देन आफ्टरवर्ड ही आस्क्ड मी फ्रॉम जेसन वेब टोकन दैट अगर आपको जेसन वेब टोकन्स का डेटा व्यू करना है और अगर आपके पास प्राइवेट की है तो क्या आप जेसन वेब टोकन का डेटा व्यू कर सकते हो या नहीं. सो ही आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन दैट कर सकते हो तो क्यों कर सकते हो, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते. सो ही आस्क्ड मी टू गिव दैट डिटेल. या वन मोर थिंग टू ऐड ऑन, अगर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो तो it's very important to go through your project because they will be asking you about your experience in the project. और अगर आपने जो भी ट्रेनिंग में पढ़ा होगा, जो इन्फोसिस ट्रेनिंग देता है फ्रेशर्स को, तो आप वो प्रोजेक्ट्स भी एक बार गो थ्रू कर लो क्योंकि वो आपसे पूछेंगे. इधर दे विल बी आस्किंग हैव यू वर्कड ऑन एनी प्रोजेक्ट एज एन एम्प्लॉय और कैप्स्टन प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग you have worked on project. So it is very important, they will be asking you from project and next they will be asking you a code to write. Yes, similarly after this I was done with my project, that question JSON web token, and he asked me to share my screen. Then I've shared him the screen and he asked me to write a code. He provided me the question that is to find the maximum or minimum sum pair. Like he gave me an array like 1 8 7 5. So array he provided me, he wanted to print the sum of 1 5 that is 6 the minimum sum and 8 7 that is 15 the maximum sum. So I did the code in Java, so that was compiled successfully and the answer was coming एब्सोल्युटली करेक्ट एंड देन ही वाज सेटिस्फाइड. तो उन्होंने मुझसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछा कि काजल एज यू टोल्ड मी दैट यू आर वर्किंग ऑन .NET, तो आपने कोड जो है वो C# में क्यों नहीं किया, जावा में क्यों किया. तो मैंने उन्हें बताया कि कॉलेज में ऑलरेडी मैं जावा पे काम कर चुकी थी, प्रोजेक्ट्स भी मैंने बनाए हुए हैं एंड मोर ओवर अगर हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना हो तो जावा पे ज़्यादा सोर्स अवेलेबल है, कॉन्टेंट अवेलेबल है, तो इस वजह से मैं जावा में कंफर्टेबल हूँ. तो ही सेड दैट येस यू आर ऑल्सो कंफर्टेबल इन जावा, सो टेल मी व्हाट इज़ HashMap in Java. So just I want to make you sure that अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, उसमें कोड कर रहे हैं, तो कम से कम आपको उस लैंग्वेज की बेसिक्स तो आने चाहिए. तो उन्होंने मुझसे HashMap in Java पूछा एंड आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी इंटरनल वर्किंग of HashMap in Java, and after that he asked me one thing, Kajal, how would you rate yourself in data structures? So I don't wanted him to ask मतलब कि वो एकदम difficult question पूछना शुरू कर दें. So I told him that I'm average. So he asked me linked list, what is linked list, and then he asked me to detect a cycle in a linked list. That how will be detecting a cycle in a linked list. So I started him telling the approach and then he said no, this is not an optimized one. Like वो मुझसे बार बार इंटरव्यूअर जो थे वो बार बार पूछने की कोशिश कर रहे थे until I was able to tell him the exact approach. So Floyd cycle detection algorithm इसका आंसर था. जब तक मैं Floyd's algorithm पर नहीं आई, he kept on asking me optimize the approach, optimize it, it is Rensquare, optimized it. Then finally I have optimized it and then he asked me to write on Notepad that optimized approach. He asked me that yes I'm done with the interview, do you have any question from me. So मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं क्लियर हो जाती हूँ और अगर मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाती हूँ, सो इन विच टेक्नोलॉजी आई विल बी ट्रेन इन, सो दैट बिफोर हैंड आई कैन वर्क ऑन दैट टेक्नोलॉजी, आई कैन लर्न. So he asked me that chill Kajal, no need to worry, you will be trained in some full stack technology that you have already been working within the project, and that's how my interview went and that was my overall experience. And now interview होने के बाद I got a mail that I have been selected. जो मेरे मैनेजर हैं उनको मेल गई दैट दिस एम्प्लॉय इज़ पर्टिकुलरली सिलेक्टेड फॉर पावर प्रोग्रामर. तो मैनेजर को मेल जाते हैं कि उन्हें रिलीज़ करना होगा आपको विद इन अ मंथ और विद इन अ 2 मंथ. अगर वो मैनेजर आपको 1 मंथ में रिलीज़ नहीं करते हैं, अगर आपकी प्रोजेक्ट पे काफ़ी डिपेंडेंसीज हैं, तो यू विल बी ऑटो रिलीज्ड इन द 2nd मंथ. तो बाय द लक यू कैन से, बाय द गॉड ग्रेस, मेरी काफ़ी डिपेंडेंसी नहीं थी प्रोजेक्ट पे, तो मैं 1st मंथ में ही रिलीज़ हो गई. And after that your training will be started. Before your training they will be sending you a survey that these are the technology and what technology you would prefer. और फिर उस पर आपकी 6 to 8 वीक्स की ट्रेनिंग होगी और 6 to 8 वीक्स की ट्रेनिंग में आपको FAs नहीं फेस करने हैं जैसे कि सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग में होता था. इट्स जस्ट आपके पास लेक्स पे कोर्स है, उसको गो थ्रू करना है. दे आर सर्टिफिकेशंस गिवन और आपको वो सर्टिफिकेशंस पर्टिकुलर स्टैक की क्लियर करनी है. इफ़ यू विल बी एबल टू गेट थ्रू ऑल दो सर्टिफिकेशन और जो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, देन यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड योर ट्रेनिंग. देन आफ्टरवर्ड क्या होगा, आपको
प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट इंटरव्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जिस भी प्रोजेक्ट में सिलेक्ट होते हो आप उस प्रोजेक्ट में डिप्लॉय हो जाओगे, और उस जिस टाइम आप प्रोजेक्ट में डिप्लॉय होते हैं उसी टाइम से आपका जो रोल है वो पर्टिकुलरली चेंज हो जाएगा, एंड योर सैलरी विल बी इंक्रीज। लाइक नाउ आई एम गेटिंग अ सैलरी एज ऑफ सीनियर सिस्टम इंजीनियर इन हैंड, बट जब तक मेरा रोल चेंज नहीं होता, और वो चेंज होगा आफ्टर ट्रेनिंग, जब तक मैं प्रोजेक्ट में डिप्लॉय नहीं हो जाती, फिर मेरा रोल चेंज हो गया एंड आई वुड बी गेटिंग अ सैलरी एज ऑफ पीपी। एंड दिस वाज माय होल इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड वाज एन एंटायर जर्नी दैट हैव एक्सपीरियंस। और आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं और डाउट्स हैं, सो जस्ट फील फ्री टू कमेंट एंड आई वुड बी आंसरिंग एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ ग्रेट टाइम।